एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा जो कि कल आयोजित होने वाली है। तो उससे रिलेटेड है ना, जितने भी अब तक जिलों में चौकीदार भर्ती के परीक्षा हुए हैं उनमें से जितने सवाल पूछे गए हैं झारखंड जीके से, ठीक है, आज हम सबको एक जगह संकलित करके पढ़ेंगे। और ये जो मेरा पूरा टोटल इसमें 75 प्रश्न है और सब के सब एमसीक्यू स्तर पे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, अ, ये आपके एग्जाम में इस क्लास से कम मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 15 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न? 15 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, है ना। एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जिस माध्यम से हो सके, आप लोग शेयर करते रहिए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको फटाफट, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करना है, ठीक है। ये आपके पास आखिरी मौका है अपने आप को जांचने का कि हम किस लेवल पे अभी खड़े हैं कल जो आप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि सारे के सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। हो सकता है बहुत सारे रिपीटेड सवाल एग्जाम में फिर से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका कि वर्तमान में इनमें कौन झारखंड के महामहिम राज्यपाल है। देखिए क्या बोला गया है कि वर्तमान में झारखंड के जो महामहिम राज्यपाल हैं अभी कौन है। चार ऑप्शन है भाई। पहला संतोष गंगवार जी, दूसरा रमेश बैस, तीसरा सीपी राधाकृष्णन, चौथा द्रौपदी मुर्मू। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, है ना, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये हमारे भारत के क्या है, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। इनके बारे में जान गए। ये जो सीपी राधाकृष्णन है ये हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बन चुके हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम रमेश बैस की तो ये पहले झारखंड के राज्यपाल थे लेकिन अब नहीं है। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे आपके झारखंड के राज्यपाल? श्री संतोष गंगवार जी, है ना। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। मैं जब तक आंसर करूं, है ना, मैं जब तक आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। तब पता चलेगा आप कितने एक्टिव हैं एग्जाम को लेकर, ठीक है, कितने सिंसियर है अपने एग्जाम को लेकर, है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि साहिबगंज चौकीदार भर्ती से रिलेटेड क्या और वीडियो आनी चाहिए, क्या और क्लास और लेक्चर में लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अगर और भी क्लास की आवश्यकता पड़ती है तो अवश्य क्लास लिया जाएगा और भी, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है। देखिए झारखंड का जो स्थापना दिवस है ना, कौन सा दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है भाई। 15 नवंबर, 20 नवंबर, 15 अगस्त, 30 नवंबर। क्या हो जाएगा सही आंसर? है ना, देखिए 15 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब झारखंड एक अलग राज्य बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, ठीक है। ये जो 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। ये सब सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एकदम बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। आइए अगला सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल है आपका कि इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है। देखिए चार प्रमंडल दिया गया है। बोला गया है कि कौन सा प्रमंडल है जो झारखंड राज्य में आपका स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है, साफ साफ अगर वो शब्दों में कहा जाए तो चार प्रमंडल है आपके: संथाल परगना, मगध, कोल्हान, उत्तरी छोटा। आप तो जानते हैं कि आप जिस जिले से करते हो वो जिला जो है वो संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है, ठीक है। संथाल परगना में कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले हैं। बात करते कोल्हान की, तो कोल्हान भी झारखंड का एक प्रमंडल है जिसमें कि 3 जिले हैं। बात करते उत्तरी छोटानागपुर की, तो उत्तरी छोटानागपुर में आपका 7 जिले हो जाएंगे और ये भी झारखंड का एक प्रमंडल है, ठीक है। यहाँ मगध जो है, मगध आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मगध जो है वो बिहार का हिस्सा है ना कि झारखंड का, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, है ना। तो आप लोग पानी पी के बैठिएगा, अगर नाश्ता पानी हो तो खा पी के भी बैठिएगा, है ना। और कोशिश कीजिएगा नोट डाउन करने का क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है
आपके कल जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए झारखंड राज्य का जो गठन है ना वो किस वर्ष हो गया था भाई? 4 ऑप्शन है यहाँ पे 2000, 2001, 2002, 2003 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है? 2000 ईस्वी हो जाएगा, है ना? आप लोग 2000 का नोट नहीं समझ लीजिएगा। चलिए आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखिए लोकसभा का जो चुनाव है ना अभी हाल में ही संपन्न हुआ। तो झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अगर साफ साफ शब्दों में बोलेंगे तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है टोटल? तो अगर टोटल संख्या की बात करते हैं आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 27, दूसरा 14, तीसरा 81 और चौथा 100 है। तो देखिए 81 जो है ना ये विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसकी संख्या है। अगर हम बात करते हैं 27 तो होगा नहीं आपका, 100 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है? कितना 14। वहीं अगर आरक्षित सीट की बात करेंगे जो एसटी हेतु आरक्षित है तो वो 5 सीटें हैं आपकी, ठीक है? जिसमें से आपका भी 2 सीटें आती है। जो दुमका हो गया आपका जहाँ से सांसद कौन है? नलिन सोरेन जी और राजमहल हो गया आपका जहाँ से सांसद कौन है? विजय कुमार हांसदा जी, ठीक है? 2 तो संथाल परगना का ही हिस्सा है। आइए अगला सवाल। एक चीज़ मैं अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि हमने साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? जो भी बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450। 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र आपको ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है? अब तक 1000 प्लस बच्चों ने यानी 1000 प्लस बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है ना? अभी भी वक़्त है आपके पास, 1 दिन काफ़ी समय होता है, फटाफट पीडीएफ परचेज़ कीजिए, जितना हो सके एकदम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दी डालिए इसको, ठीक है? जब एग्ज़ाम में बैठिएगा देखिएगा कि मैक्सिमम प्रश्न हमारी पीडीएफ से रहेंगे, इसलिए मन में संकोच मत कीजिए, सोचने का वक़्त चला गया, अब जो करना है डिसीज़न लीजिए, है ना? आइए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि झारखंड का कौन-सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गुमला है, देवघर है, धनबाद है, साहिबगंज है। तो देखिए गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर धनबाद की बात करेंगे तो ये दामोदर नदी हो जाएगा इसका, ठीक है? अगर देवघर की बात करेंगे तो आपका अजय नदी हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग ना आंसर करते रहिएगा, ठीक है? आप लोग एक्टिव नहीं हो अगर रहिएगा तो फिर मन कैसे लगेगा? हमें भी थोड़ा मोटिवेट होने का जो एक ज़रिया होता है, आपका जो कमेंट आता है, आपका जो लाइक आता है, उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर आपके लिए दोगुना-तिगुना जोश से मेहनत करते हैं, है ना? चलिए आइए, अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन-सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? देखिए, क्या बोला है कि कौन-सी प्रसिद्ध चित्रकला है जो झारखंड में बनाई जाती है? जो नीचे ऑप्शन है उनमें से। देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन है भाई। पहला है मधुबनी, दूसरा है कमलकारी, तीसरा है सौराय, चौथा है कांगड़ा। है ना? तो मधुबनी पेंटिंग आप लोग तो जानते होंगे बिहार से रिलेटेड है, ठीक है? झारखंड की जब बात करेंगे तो वहाँ पे सोहराय चित्रकला जो है बहुत फेमस है, ठीक है? क्या हो जाएगा सही आंसर? सोहराय। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए 2011 की जब जनगणना कि हम माने तो झारखंड का कौन-सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है? देखिए आइए देखते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला लोहरदग्गा है, गुमला है, सिमडेगा है, खूंटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका सही आंसर हो गया लोहरदग्गा, ठीक है? चलिए आइए अब आगे बढ़ें। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? सिंपल सी बात है और एकदम इजी सा सवाल है कि झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? देखिए ऑप्शन में क्या है 18 है, 24 है, 22 है, 35 है। तो 22 तो होगा नहीं, 35 भी होगा नहीं। बात रहा 18 और 24 में, ठीक है? तो 18 जब राज्य का गठन हुआ था ना उस टाइम 18 जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? देखिए सब के सब पूछे गए सवाल हैं।
ठीक है? और बहुत सारे एग्ज़ाम में हमने देखा कि बहुत सारे सवालों को रिपीटेड किया गया है, ठीक है? तो इसलिए बहुत अत्यधिक संभावना है कि इनमें से कम 15 सवाल आपके भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ, झारखंड जीके हो या फिर जो भी हो, ठीक है? इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर से देखिएगा, है ना? और नोट डाउन करते रहिएगा। क्या है कि इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं किन-किन महापुरुष को धरती आबा के नाम से जानते हैं। पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है पहला सिद्धू मुर्मू, कान्हो मुर्मू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। अगर धरती आबा की बात आती है ना, तो क्या बोलते हैं? बिरसा मुंडा को धरती आबा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है? देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। बहुत मेहनत से हमने आपके लिए सेट तैयार किया है, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि जादव पटिया झारखंड में लोकप्रिय डांस का एक रूप है। देखिए, जादव पटिया क्या है भाई आपका? ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है। संगीत है, मूर्ति कला है, नृत्य कला है, चित्रकला है। तो देखिए, जादव पटिया का नाम तो आप लोग सुने होंगे। आपके ही जो संथाल परगना का ही एक जिला है दुमका, वहाँ पे ये बहुत ही फेमस है जादव पटिया। और ये झारखंड की एक लोकप्रिय क्या है? चित्रकला है, ठीक है? क्या हो जाएगा? चित्रकला। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारतीय देखिए यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बहुत सारे चौकीदार भर्ती एग्जाम में बहुत सारे जिलों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है आपके भी जिले में यही सवाल पूछ लिए जाए। ठीक है, तो उसने क्या कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसने किन इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या-क्या है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस कोड। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को किसने क्या किया है? प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि इनमें से कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ठीक है, देखिए कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? सिंपल सी बात है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट राष्ट्रीय उद्यान, दलमा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब जो है ना, ये दलमा हो गया आपका, ये पालकोट हो गया, सब वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो यहीं से तो दोनों कैंसिल हो गया आपका, ना तो दलमा होगा ना पालकोट होगा। क्या हो जाएगा आपका? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरे ठीक है, बताइए। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, है ना? आइए अगला सवाल कि हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देखिए, जो हिंदी भाषा होता है ना उसको सामान्यतः कौन सी लिपि में हम लोग लिखते हैं भाई? तो आइए देखते हैं। पहला है लैटिन, दूसरा देवनागरी, तीसरा है मुंडारी बानी, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा को बचपन से आप लोग लिखते आए हैं हिंदी भाषा। किस लिपि में लिख रहे हैं? सिंपल सी बात है, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि 15 नंबर है कि इनमें से कौन-सी भाषाएँ सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील जो पीवीटीजी समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है? देखिए, कौन-सी भाषा है जो पीवीटीजी मतलब होता है वो आदिम जनजाति है ना झारखंड की, तो टोटल झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। कितनी आदिम जनजाति हैं? 8। आपका असुर हो गया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ठीक है, कोरवा, बिरहोर, पढ़िया, यही सब हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन-सी भाषा जो होती है असुर जनजाति मतलब जो आदिम जनजाति होती है वो लोग अपने व्यवहार में लाते हैं। 4 ऑप्शन है आपका असुर, बिरहोरी, बिरजिया, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन-सी भाषाएँ सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है? तो देखिए, असुर जो है ना, असुर लोग भी असुरी भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये भी सही हो जाएगा आपका। बिरहोरी भाषा जो बिरहोर समुदाय के लोग होते हैं, बिरहोरी भाषा बोलते हैं। बिरजिया समुदाय के जो लोग होते हैं, वो बिरजिया भाषा बोलते हैं। तो इसका और सभी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 16 नंबर कि पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है?
देखिए, जब पारसनाथ पहाड़ी की बात आती है ना, तो जितने भी जिले का हमने प्रश्न पत्र देखा, सभी जिलों में पारसनाथ पहाड़ी से एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। पूरी संभावना है कि आपके भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पारसनाथ पहाड़ी से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है? देखिए, पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? जैन धर्म के लिए रखता है। ठीक है? पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में है। ठीक है? गिरिडीह पठार का एक हिस्सा है ना? और भी कुछ बताऊँगा इसके बारे में, 1365 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बताने को। आइए अगला सवाल, किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलियातू में हुआ था? भाई, कौन से ऐसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के जिनका जन्म कहाँ पे हो गया? उलियातू में, ठीक है? तो उलियातू में किसका जन्म हुआ? देखिए ऑप्शन है सिद्धू कान्हू का, भगवान बिरसा का, तिलका मांझी का, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगवान बिरसा मुंडा जी। ठीक है? इनका जो जन्म हुआ था खूंटी के उलियातू में हुआ था। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं उसका नाम बताइए। देखिए झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं कौन है? ठीक है, आइए देखते हैं कौन है। ऑप्शन में देखते हैं श्री विनोद चंद्र पांडे जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्री वेद प्रकाश मारवा, श्री सैयद सिप्तेरा जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्री प्रभात कुमार जी ये झारखंड के प्रथम क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? तो कमेंट करके बताइए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इनमें आप में से कितना बच्चों ने एडमिट कार्ड ले लिया है? ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपका सेंटर कहाँ दिया है ना? अगला सवाल कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। भाई भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, दूसरा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है श्री रामनाथ कोविंद, चौथा है श्री प्रणब मुखर्जी जी। तो वर्तमान राष्ट्रपति भारत के अगर बात की जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और ओडिशा जिले की निवासी है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 20 नंबर है कि निम्न में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? देखिए कौन सी ऐसी भाषा है जिसको कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो देखिए कौन सी भाषा है भाई? ऑप्शन है नागा है, बोडो है, नेपाली है, तेलुगु है। तो नागा जो है ना इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सही आंसर नागा हो जाएगा आपका। देखिए सेंट्रल जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? इसलिए थोड़ा-सा आप अप टू डेट रहिए इसके बारे में। नहीं तो वहाँ पे अचानक मिल गया ना सेंट्रल जीके का प्रश्न तो आपको लगेगा क्या पूछ लिया भाई, है ना? ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर जो मतलब प्रीवियस चौकीदार का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है? जितने भी प्रश्न हैं, मैं उस सबको यहाँ पे एक जगह संकलित करके करवा रहा हूँ। आइए अगला सवाल है कि पर्यटन स्थल जो है नेतरहाट, वो किस जिले में अवस्थित है? देखिए, जब नेतरहाट की हम लोग बात करेंगे, तो किस जिले में स्थित है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पलामू, लातेहार, रांची, गिरिडीह। तो जब नेतरहाट की बात करते हैं, तो आपका लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है? नेतरहाट का बहुत सारा उपनाम भी है, पहाड़ों की मल्लिका भी बोलते हैं, छोटानागपुर की रानी भी बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ नेतरहाट का उपनाम भी है। मैंने बताया था आपको जब विविध का क्लास कराया था वहाँ पे, है ना? आइए अब आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड का जो राष्ट्र फूल है वो कौन-सा है? देखिए झारखंड का अगर राष्ट्र के फूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? गुलाब है, पलास है, कमल है, गेंदा है। क्या हो जाएगा झारखंड का राष्ट्रीय फूल? पलास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि झारखंड का राजकीय जो खेल है वो कौन-सा है? ठीक है, झारखंड का जो राजकीय फूल तो आप लोगों ने जान गया कि पलास है, लेकिन झारखंड का राजकीय खेल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वरुण आरोन इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं? देखिए वरुण आरोन का नाम सुने होंगे, ठीक है, किस खेल से संबंध रखते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है गोल्फ। क्या हो जाएगा आपका? आप लोग जानते होंगे वरुण एरोन जो है एक समय में बहुत तेज बॉल फेंकते थे, ठीक है, तेज गेंदबाज हैं, झारखंड से रिलेटेड है, भारत के लिए खेल चुके हैं, तो ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ठीक है? क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। देखिए अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना?
आप लोग समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। आइए अगला सवाल कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की बात अगर करते हैं हम लोग, तो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, मोहन कुमार जो मंगलम स्टेडियम है, क्या हो गया यहाँ पे? जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। क्या हो जाएगा? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बताइए आप लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। एक सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना? आप जो भी एकदम आराम से वीडियो हमारे देख रहे होंगे ना, थोड़ा आप भी एक्टिव हो जाइए, गूगल में सर्च मारिए कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। मैंने बहुत बार आपको बताया, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना? फटाफट कमेंट आना चाहिए इसका। चलिए आइए आगे बताते हैं। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के जो ललित मोहन राय है, उसका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? देखिए, झारखंड के जो ललित मोहन राय है ना, उसका नाम देखिए यहाँ पे चित्रकारी हो गया, साहित्य हो गया, फ़िल्म जगत हो गया, पत्रकारिता हो गया। तो जब ललित मोहन राय की बात आती है, तो वे चित्रकारी से संबंधित रखते हैं। किससे? चित्रकारी से संबंध रखते हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वो है कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन-सा है? देखिए, झारखंड का जो सबसे नया जिला की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा रामगढ़, चौथा पलामू। क्या हो जाएगा आपका? रामगढ़, है ना? देखिए, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके, फ़ेसबुक हो, ठीक है? टेलीग्राम में कोई ग्रुप हो, दोस्त हो या फिर व्हाट्सएप में आप लोग स्टेटस लगाइए, जहाँ जिस माध्यम से हो सके, उस माध्यम से हमारा वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुँच पाए और सबको हमारी इस क्लास का लाभ मिल सके, है ना? आइए अगला सवाल है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? जब हम लोग मनु भाकर की बात करेंगे ना, देखिए जब बात करेंगे मनु भाकर की, तो मनु भाकर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, शूटिंग है, तीरंदाजी है। क्या हो जाएगा सही आंसर? शूटिंग हो जाएगा मनु भाकर, है ना? आइए अगला सवाल है कि 2024 समर ओलंपिक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? देखिए 2024 का जो समर ओलंपिक है, उसका आयोजन किस स्थान पे हुआ? टोक्यो हो गया, पेरिस हो गया, बीजिंग हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, कहाँ पे हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट एकदम। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शेरशाह सूरी जो है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो उसका जो मकबरा है ना वो कहाँ पे है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पलामू है, गया है, सासाराम है, लातेहार है। क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। सासाराम हो जाएगा। सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है सासाराम, है ना? आइए अगला सवाल कि तुलसीदास की रचना कौन-सी है? देखिए तुलसीदास से सभी लोग परिचित होंगे, उसकी कौन-सी रचना है? तो देखिए पहला है मानस के हंस, दूसरा है श्यामचरितमानस, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है राम की शक्ति पूजा। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो रचना की थी वे तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर सोहराय चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए सोहराय चित्रकला की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा सही आंसर? सोहराय की जब बात आती है तो हमारा राज्य का नाम आता है, आई मीन झारखंड। आइए अगला सवाल है, देखिए हरित क्रांति जो है ना, वो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है, वो किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। दूध उत्पादन है, मछली उत्पादन है, खाद्य उत्पादन है, तेल उत्पादन है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है, देखिए दूध उत्पादन जो होता है ना, ये हो गया आपका श्वेत क्रांति, ठीक है? अगर हम हरित क्रांति की बात करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य उत्पादन के लिए, है ना? चलिए, आइए अगला जो मछली उत्पादन है इसके लिए नीली क्रांति आती है, ठीक है? किसके लिए? नीली क्रांति आती है मछली उत्पादन के लिए, है ना? चलिए आइए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सरहुल क्या है? देखिए सरहुल क्या है? सरहुल जो है ना, देखते हैं क्या है? लोक नृत्य है या फिर जनजाति है सरहुल या फिर आदिवासी खेल है या फिर त्योहार है? तो सरहुल जो है ना, वो आदिवासी ना तो खेल है, ना ही लोक नृत्य है, ना ही जनजाति है। क्या है? आपका त्योहार हो गया सरहुल। ठीक है? जो संथालों का एक प्रमुख त्योहार होते हैं, है ना?
आइए अगला सवाल देखिए थोड़ा-सा ब्लर दिख रहा होगा, है ना? थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सिर्फ़ यही पेज आपको ब्लर दिखेगा, है ना? पीडीएफ बनाने टाइम थोड़ी-सी लाइट की इश्यू आ गई थी। ये अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? भाई, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देखिए मैया ऐसे होगा, मुख्यमंत्री जब मैया सम्मान योजना होता है, प्रतिवर्ष की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 महीने प्रति माह कितने रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में? 2500 रुपये। ठीक है? कितनी लड़कियों को है ना? कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो हमारा वीडियो देख रही है, वे 2500 रुपये का लाभ सरकार से उठा चुकी है, ठीक है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है उनके खाते में, उनकी जो राशि है वो उनके खाते में पहुँच चुकी है ना? थोड़ा कमेंट करके बताइए। देखिए, हर महीना दिया जाता है 2500 तो 1 साल में कितना दिया जाएगा आपका? ऑप्शन क्या है? 12,000, 24,000, 30,000, 28,000 क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए, पहले जब ₹1,000 देने की बात की गई थी तो इसका आंसर होता 12,000 लेकिन अब बढ़ा के 2500 कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा सही आंसर 30,000 ठीक है। अगर एज ग्रुप की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 से लेकर 50 वर्ष तक की जो महिला होती है, ठीक है, उनको ये राशि प्रदान की जाती है। आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संथाली भाषा का कौन-सा शब्द माँ के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए जब संथाली भाषा में माँ के लिए कौन-सा शब्द यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। पहला होता है आय, आय या फिर आया जो भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा होता है बापा, तीसरा होता है दादा, चौथा होता है गोगो। क्या हो जाएगा? मम्मी के लिए कौन-सा वर्ड बोला जाता है संथाली भाषा में? ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं? गोगो बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि आपका जो जिला है वो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है इसलिए संभवतः आपके एग्ज़ाम में बंगाली भाषा से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएँ। क्योंकि जिन-जिन के बॉर्डर ठीक है, वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं, वहाँ से बंगाली में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके भी एग्ज़ाम में बंगाली भाषा से कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, आप उसके लिए तैयार रहिए, है ना? आइए कुछ प्रश्न हम बंगाली से भी देखते हैं कि बंगाली भाषा का किस लिपि में लिखा जाता है? देखिए, बंगाली भाषा जो है ना उसको किस लिपि में लिखेंगे? आइए देखते हैं। देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, तमिल है, बंगाली लिपि है। तो बंगाली भाषा को मुख्य तौर पर बंगाली लिपि में ही लिखा जाता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बंगाली भाषा में जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो उसको किसने लिखा था? जन गण मन को किसने लिखा था? देखते हैं। देखिए, बंगाली भाषा की बात करी गई है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर हो गया, काजी नजरुल इस्लाम हो गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गया, माइकल मधुसूदन हो गया। क्या हो जाएगा सही आंसर? रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा आपका, ठीक है? क्या हो जाएगा? रवीन्द्रनाथ टैगोर। ये अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? अब संथाली भाषा वाले लोग सोच रहे होंगे हमारे जो लैंग्वेज है उनसे सर क्यों नहीं प्रश्न कराए? सबसे प्रश्न कराऊँगा, आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए ना, ठीक है? सबसे प्रश्न कराऊँगा आज। और अगला सवाल है कि बंगाली भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सिंपल सी बात है, कोई भी भाषा है ना, उसको संविधान की कौन-सी अनुसूची में शामिल किया जाता है ना? देखते हैं, 5वीं आइए ऑप्शन देखते हैं। 5वीं में शामिल किया गया है, 6ठी में, 8वीं में, 10वीं में, क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। कोई भी भाषा हो, ठीक है, जिसको संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाता है, यानी वो अनुसूची 8वीं होती है ना? आइए अगला सवाल है। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है कि बंगाली भाषा के प्रसिद्ध कवि और विश्व कवि किसे कहा जाता है? देखिए, बंगाली भाषा का जो प्रसिद्ध कवि और विश्व कवि किसको कहेंगे हम लोग? तो 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। क्या-क्या है? पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है माइकल मधुसूदन दत्त, तीसरा है रवीन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो गया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा सही आंसर? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएँगे, ठीक है। अगला सवाल है और बंगाली भाषा से रिलेटेड ये आखिरी सवाल है कि बंगाली भाषा को किस दिन को बंगला भाषा दिवस के रूप में मनाती है? देखिए, जो बंगाली भाषा है ना वो किस दिन को बंगला भाषा दिवस के रूप में मनाती है? तो सिंपल सी बात है ना? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले ऑप्शन देख लेते हैं 21 फरवरी है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 1 जुलाई है। तो 26 जनवरी को तो नहीं मनाएगी, ठीक है? 15 अगस्त को भी नहीं मनाएगी, 2 ऑप्शन तो गया आपका काम से। 1 जुलाई को भी नहीं मनाया जाता, बच क्या गया 21 फरवरी को। 21 फरवरी को बांग्ला भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? बहुत मेहनत से हमने आपके लिए पीडीएफ
बनाया है, ठीक है? हम आपके लिए क्लास कराते हैं, तो 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है, ठीक है? इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है कि संथाल का प्रमुख त्योहार कौन-सा है? देखिए, जब संथाल का प्रमुख त्योहार की बात करेंगे, आइए देखते हैं कौन-सा त्योहार है। पहला है सरहूल, दूसरा सोहराय, तीसरा टुसू, चौथा करमा। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपका सोहराय हो जाएगा संथाल का प्रमुख त्योहार, ठीक है? बहुत सारे लड़के तो अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी पढ़ाई सोहराय चित्रकारी है, चित्रकला है। देखिए सोहराय चित्रकला भी है और सोहराय त्योहार भी है आपका, ठीक है? तो संथाल का अगर प्रमुख त्योहार की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? सोहराय हो जाएगा, है ना? अगला सवाल है आपके लिए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट जिसे कहा जाता है, वो किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। अब कितने सवाल पूछे जाएंगे ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि कल एग्जाम होने वाली है ना। मैंने तो प्रश्न पत्र देखा नहीं है कल का, कैसे बता दूं, लेकिन उम्मीद है कि 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे, है ना। तो देखते हैं कब पारित किया गया था। पहला है 1855 को, 1909 को, 1886 को या फिर 1949 को। क्या हो जाएगा सही आंसर? 1949 हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संथाल परगना खासकर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो संथाल परगना खासकर अधिनियम है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला है कि राजस्व संग्रहण बढ़ाना, दूसरा आदिवासी भूमि की रक्षा करना, तीसरा है भूमि सुधार करना, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो सिंपल सी बात है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था एसपीटी एक्ट का, वो आदिवासी भूमि की रक्षा करना था, ठीक है। क्या हो जाएगा? आदिवासी भूमि की रक्षा करना, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक है, इसलिए हर एक आंसर में कमेंट आना चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, है ना। देखिए अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई? देखिए जब संथाल विद्रोह हुआ तो उसके बाद सरकार ने जो किस प्रकार की नीति को अपनाया, पहला है कि भूमि सुधार, ठीक है, और आदिवासी अधिकारों की रक्षा, दूसरा है औद्योगिक विकास, है ना। दूसरा क्या है आपका? औद्योगिक विकास हो गया, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, दूसरा क्या हो गया आपका? औद्योगिक विकास हो गया, है ना। देखिए थोड़ा सा रुकिए। दूसरा हो गया आपका औद्योगिक विकास, तीसरा हो गया आपका सामाजिक सुधार, चौथा हो गया सैन्य विस्तार। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य विस्तार की नीति को अपनाया था। इसलिए आपने देखा होगा कि पुलिस मैनुअल एक्ट जो है उसको 1861 में लागू किया गया। ठीक है? चलिए इतनी सारी सवाल हो गए आपके। अब आइए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे।